Government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगैन। आज ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है बिकॉज हम इंडिया से हैं एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स। क्या कनाडा के अंदर इस टाइम पे सिचुएशन सेफ है? क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ रही है? और ये सब क्या मैटर चल रहा है? इंडिया एंड कनाडा से रिलेटेड जो न्यूज़ चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है? तो गाइज, दिस इज़ द कंसर्न टॉपिक। ऑफ कोर्स जो हमारे इंडियन लोग हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं जो इंडिया में रह रही है इस टाइम पे, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस। सो दिस वीडियो आई हैव मेड जस्ट फॉर द डिस्कशन कि प्रॉब्लम क्या है। और हमारा जो पर्पस है इस वीडियो के अंदर वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल डिस्कशन से रिलेटेड नहीं है। वी विल डिस्कस कि इस चीज़ का हमारी ऑफ कोर्स जो हमारी दिनचर्या है, हमारी जो रिक्रूटमेंट्स है, इमिग्रेशन है, और हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं कनाडा के अंदर, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उन सब पर क्या चेंजेस होने वाले हैं या उन सब पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो वी विल डेफिनेटली डिस्कस कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हो रही हैं इसका रीज़न क्या है। सो गाइज, यू ऑल नो दिस नेम नाउ, हरदीप सिंह निज्जर, कि अभी सरी बीसी के अंदर मर्डर हुआ था गुरुद्वारा के सामने। बट यहाँ पर अभी पॉइंट क्या है कि जो वो मर्डर हुआ था, कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ रिलीज वन स्टेटमेंट कि दिस मर्डर हैज़ सम इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया के जो हमारे डिप्लोमेट हैं जो कनाडा एम्बेसी के अंदर थे, उनको उन्होंने खारिज कर दिया, एक्सपेल कर दिया और वापस इंडिया जाने के लिए बोल दिया। सेम चीज़ की वजह से इंडिया ने भी जो कनाडा का डिप्लोमेट है उसको रेजिग्नेशन देने के लिए बोला। तो जो दोनों कंट्रीज हैं उनके बीच में इस टाइम पे न्यू अपडेट्स आ रही हैं। सारे वर्ल्ड के अंदर ये टॉप मोस्ट टॉपिक बन चुका है। लेकिन जो हमारा डिस्कशन है वो ये है कि क्या इससे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो या तो कनाडा ऑलरेडी आ रहे हैं या फिर अभी रिसेंटली आए हैं और जो ऑलरेडी रह रहे हैं यहाँ पर और सिटीजन्स नहीं है, सो क्या उनकी लाइफ पर या उनकी किसी भी प्रोग्राम के ऊपर फर्क पड़ेगा? तो गाइज देखो, ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। इट इज़ वेरी क्लियर, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई अपडेट नहीं है। चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स हर कंट्री के अंदर चलती है। बट ऑफ कोर्स अगर आप इन सिचुएशंस में कहीं पर भी लाई करते हैं तो अपडेट्स तो आपको लेनी पड़ेगी कि क्या क्या आ रही है, सिचुएशन किस तरीके से चल रही है, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि आप अपने फर्दर जो प्लान्स हैं, अपने फर्दर जो डिसीजंस हैं, उनको अच्छे से ले सके। बात करते हैं कि इस सिचुएशन से जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं या जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए तो पहले से ही गवर्नमेंट की एक लाइन आ रही है कि दे आर प्लानिंग अंडर सम सर्कमस्टांसेस फॉर द कैपिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये जो सारी न्यूज़ आ रही है तो हो सकता है कि उसके रिजल्ट्स की वजह से कुछ अपडेट आ जाए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो अपडेट किस रिस्पेक्ट में आएगी। और जो सेकंड चीज़ है वो है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो देखो गाइज, अभी सिचुएशन ऐसी कुछ भी नहीं है कनाडा के अंदर डेट आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए सोचने में कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं या फिर जॉब्स नहीं मिल रही हैं। सेम तरीके से सेम चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो आई एम श्योर कि अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं, अपनी जॉब सर्च जो है उसी वे में कीजिए जैसा आपका जनरल वे होता है, एंड आई एम श्योर यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज वेरी क्विकली। लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं और वो अभी इंडिया के अंदर है एंड दे वांट टू ट्रैवल टू कनाडा, और या फिर उनकी टिकट्स बुक है ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए अपडेट्स के ऊपर कि एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर क्या कुछ इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं या क्या आपको अपडेट्स आ रही हैं। बिकॉज आपका जो ट्रैवल है, आप एकदम न्यू इमिग्रेंट आएंगे यहाँ पर, और अगर सिचुएशन थोड़े टाइम के लिए कुछ अप एंड डाउन होती है, यू अंडरस्टैंड राइट। अगर पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो वो 1 या 2 दिन में तो सॉर्ट होते नहीं है, दे टेक सम टाइम। तो आई एम श्योर कि आपको उस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सोचना चाहिए और आप अपने प्रोग्राम को डिले कर सकते हैं। बट इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स टोटली ऑन योर डिसीजन हाउ यू फाइंड योर सेल्फ इन फिट एंड कंफर्टेबल टू ट्रैवल टू कैनेडा इन दिस सिचुएशन। नाउ जो कैनेडा के अंदर ऑलरेडी रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट से हैं,
उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो रिलेशंस हैं, आपसी रिलेशंस और जो आपकी फ्रेंडशिप है उसको मत खराब कीजिएगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हो रही है। तो आई एम श्योर कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इसको अडेप्ट नहीं करेंगे और जो भी आपकी लाइफ चल रही है उसको उसी तरीके से नॉर्मल चलाते रहिए। बट ऑफ कोर्स गाइस, सेफ्टी इज ऑलवेज आवर टॉप प्रायोरिटी, सो प्लीज बी सिक्योर, take care of yourself, and just in case you find any trouble around you, take the necessary steps. आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत नॉर्मल है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कनाडा के अंदर हैं, अल्बर्टा में हैं, बीसी के अंदर है, तो आपको पता ही होगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, देयर इज़ नो टेंशन एनी हाउ, बट आपको ऑफ कोर्स चीज़ों पे मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी और थोड़े टाइम की बात है, पॉलिटिकल इशू है, इट विल बी गेट सॉर्टेड। सो डोंट वरी guys, this is all update, and of course the international students, good luck for your job search and your career here in Canada, and take care of yourself. So we'll see you guys in the next video. तब तक के लिए take care and bye.